जय भीम। कैसे हैं सब छत्तीसगढ़ के लोग हमारे? सब बढ़िया। मज़ा आ गया है। सबसे पहले मैं अपने देश में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करता हूँ, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, नारायणा गुरु, छत्रपति शाहू जी महाराज, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूँ। मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के विचारों को देश के कोने कोने तक पहुँचाने का काम उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी और बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा की कई बार सदस्य रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के मिशन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे महान नेता के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का मैं हार्दिक अभिनंदन व आभार व्यक्त करता हूँ। आज छत्तीसगढ़ स्टेट में के कार्यकर्ता सम्मेलन में मेरे साथ मंच पर उपस्थित बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री आनंद कुमार जी, बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर व राज्यसभा सांसद माननीय श्री रामजी गौतम जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष श्री हेमंत पोयम जी, प्रदेश प्रभारी श्री नर्मदा प्रसाद जी, श्री दाऊराम रत्नाकर जी, श्री दुजराम बुद्ध जी, श्री ओपी वाजपेयी जी और मंच पर उपस्थित हमारे दोनों विधायक जी, बहुजन समाज पार्टी प्रदेश कमेटी के सभी सदस्यगण, जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, स्टेट और बूथ लेवल के कार्यकर्तागण और ख़ासकर हमारे बीबीएफ के जवान सिपाहियों और दूर दराज से आए हुए बहुजन समाज पार्टी के सभी समर्थक, आप सभी का दिल से स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मैं आपके छत्तीसगढ़ स्टेट में आप लोगों के बीच में पार्टी के बारे में कुछ बातें रखने आया हूँ। बातों रखने के क्या, कुछ समझाने आया हूँ। हमें मौका मिलता है बहन जी के साथ कुछ समय बिताने का और बचपन से ही सीखा है। उन्होंने कुछ बातें बड़े ध्यान से समय समय पर सभी कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ जो नेता बन जाते हैं उनको समझाई है और वही बात मैं यहाँ आप लोगों के बीच में दोबारा रखने आया हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए संविधान ने, मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के आंदोलनों ने और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के संघर्षों ने आज हम सबको एक ताकत दी है कि आज हमारी आवाज़ दबाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो गया है। परंतु एक दुख की बात है कि कई जगह आज भी पुलिस थानों में हमारे लोगों की सुनवाई नहीं होती, लेकिन आज भी कई जगह कदम कदम पर हमारे लोगों के साथ भेदभाव होता है। आज भी कहीं ना कहीं देश के किसी न किसी कोने से हमारी बहन बेटियों के ऊपर हुए अत्याचारों की खबरें आती हैं और आज भी हमारे दलितों, आदिवासियों व अन्य उपेक्षित पिछड़े वर्गों के लोगों को
सरकारी नौकरियों में आरक्षण पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा है। अब ये बात कोई नई और ख़ास तो है नहीं, क्योंकि ये सब आप लोगों के बीच में हम सब के साथ होता है। लेकिन इसी सभी समस्याओं से अगर हम निजात छुटकारा पाना चाहते हैं तो हम सब बहुजन समाज के लोगों को एकजुट होकर अपनी राजनीतिक पार्टी यानी कि आपकी अपनी बीएसपी को केंद्र व राज्यों की सत्ता में लाना होगा। अब ये कैसे होगा? इसके लिए हम सब लोगों को पार्टी के संगठन को हर स्तर पर मजबूत करना होगा। और साथ ही ध्यान रखिए, ये पार्टी सिर्फ किसी एक जाति या समाज में किसी समुदाय की नहीं है, ये पार्टी सर्व समाज की है। तो इसमें हमें साथ साथ अपर कास्ट के समाज के लोगों को भी जोड़ना है। ऐसा क्यों करना है भाई? हमको अपना जनाधार बढ़ाना है। सही बात, बराबर है ना भाई? जनाधार बढ़ाएंगे तभी तो पार्टी को वोट पड़ेगा और आगे बढ़ेंगे हम। तभी आज हमारे पास यहाँ पे 2 विधायक बैठे हैं। 2023 में कितने विधायक बिठाएंगे आप? गलत। किसने बोला 50? नहीं, 90 के 90 बिठाएंगे। और ध्यान रखिए, बहन जी ने बहुत बारी ये बात हमें सबको समझाई है कि पार्टी का जनाधार बढ़ाते बढ़ाते हमें अपने सारे संगठन को तैयार करना है। और संगठन में हमको किसको रखना है? बहन जी के निर्देश अनुसार चलकर 50% युवा वर्ग को रखना है। और मेरा हमारे सभी युवा वर्ग के सभी साथियों से एक ख़ास अनुरोध है कि पार्टी में जुड़कर भाई नेतागिरी नहीं करने का है, फूफाबाजी नहीं करने का है। ये बहन जी के शब्द हैं। उन्होंने हमें बहुत बार समझाया है कि बेटा, एक कार्यकर्ता बन के जा रहे हो, कार्यकर्ता की तरह काम करना। नेता नहीं हो, नेता बनोगे भी नहीं, क्योंकि जब तक कार्यकर्ता हो तब तक अपने समाज के लोगों का काम करते रहोगे। जब नेता बन जाओगे तब शायद तुम्हारा ज़मीन पर पैर ना रहे। तो ये चीज़ हमने कभी किसी को सिखाई नहीं। अपने परिवार में, अपने समाज में हम सब कार्यकर्ता हैं। तो मेरा युवा वर्ग से खास अनुरोध है कि पार्टी में जुड़कर अपने महापुरुषों के इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। महापुरुषों के सपनों को पूरा कर देश के लाखों करोड़ों दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अन्य उपेक्षित समाज के लोगों को मान सम्मान दिलाने का काम करें और आगे आए। बहुत ज़रूरी है। ये लड़ाई हमारे सम्मान की है ना? मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई हमारे मान की है, ये लड़ाई हमारे सम्मान की है, ये लड़ाई हमारी पहचान की है, ये लड़ाई हमारे अधिकारों की है। और अगर आप लोगों को सम्मान चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? आपको पता है क्या करना पड़ेगा? अपनी सरकार बनाओ। बिल्कुल सही कहा, पार्टी का काम करना पड़ेगा। परंतु शासन और सम्मान साथ साथ चलते हैं। अगर आपको सम्मान चाहिए तो पार्टी को नेता कम आपको पार्टी को सत्ता में लाना पड़ेगा, क्योंकि शासन से अधिकार मिलेगा और अधिकारों से आपको सम्मान मिलेगा। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक सपना देखा था। उसे मिशन में किसने बदला? किसने बदला? बिल्कुल सही, आपके और हमारे मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने। परंतु मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के इस मिशन को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार के शासनकाल में
शासन, प्रशासन व अनुशासन से उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि सामाजिक बदलाव तभी आएगा जब सत्ता की चाबी हमारे हाथों में होगी। मैं बहन जी का जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है। मैं क्या, हम सब जितना भी बहन जी का शुक्रिया अदा करें उतना ही कम है, क्योंकि आज मेरे जैसे न जाने कितने नौजवान अब उनके संघर्षों की वजह से अपने पैरों पर सम्मान के साथ खड़े, क्योंकि हमें यकीन था कि हम पर होने वाले किसी भी अन्याय के खिलाफ हमसे पहले खुद बहन जी हमारी ढाल बनकर खड़ी है। सरकारों को डर लगता है, सरकार ने